दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी हटके होने वाली है, एक कॉमेडी मूवी के ऊपर। इस मूवी के अंदर अलादीन नाम का आदमी होता है जो राजा तो होता है, लेकिन अलादीन बहुत ही चमन चूतिया होता है। अब अलादीन ऐसा क्यों होता है वो आप वीडियो में आगे देखकर समझ जाएंगे। इस मूवी का नाम द डिक्टेटर है जो 2012 में रिलीज हुई थी। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम वाडिया नाम के एक देश को देखते हैं जहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म के बाद उसके मम्मी पापा को मार दिया जाता है और 7 साल की एज में ही अलादीन वाडिया का राजा बन जाता है। कुछ साल बाद जब अलादीन बड़ा हो जाता है तो वो एक ओलंपिक गेम में हिस्सा लेता है, लेकिन अगर कोई उस गेम में अलादीन से आगे निकलने की कोशिश करता है तो वो उसे गोली मार देता है और इस तरह से अलादीन ने 14 गोल्ड मेडल जीत लिए थे। इसके बाद अलादीन वाडिया के लोगों के सामने स्पीच देता है। अलादीन बोलता है कि दुनिया घुटने टेकेगी हमारे इस देश के सामने, क्योंकि हम 2 महीने के अंदर न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेंगे। आगे वो बोलता है कि हम इसका इस्तेमाल सिर्फ शांतिमय मकसद के लिए करेंगे और वो हंसने लगता है। इसके बाद अलादीन सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी जाता है और यहाँ वो अपने चाचा तामिर से मिलता है। ये दोनों अंदर जाते हैं और अपने वेपन को देखते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा था। इस बात से अलादीन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने साइंटिस्ट नदाल को बुलाने का बोलता है तो सामने खड़ा साइंटिस्ट बोलता है कि जब आप 2 साल पहले यहाँ आए थे तब आपने नदाल को मरवा दिया था, क्योंकि जो उसने मिसाइल बनाई थी उसका आगे का हिस्सा नुकीला नहीं गोल था। अलादीन को ये बात याद आ जाती है और वो उसे भी मरवा देता है। इसके बाद अलादीन तामिर के साथ अपने पैलेस आता है और जैसे ही अलादीन कार से बाहर निकलता है तो एक आदमी उसे गोली मार देता है जिससे अलादीन की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि वो आदमी अलादीन का हमशक्ल था। अलादीन हमेशा अपने साथ एक हमशक्ल रखता है ताकि जब भी उस पर हमला हो तो अलादीन का हमशक्ल मारा जाए। यहाँ पर अलादीन अपने हमशक्ल को उठाने के लिए बोलता है जो पहले ही मर चुका है और वो उसे भी मारने का बोलता है। अब आप समझ सकते हैं कि अलादीन कितना बड़ा चूतिया है। अलादीन के जाने के बाद तामिर किसी को कॉल करता है और बोलता है कि हमने गलत आदमी को शूट कर दिया, यानी अलादीन को तामिर ही मरवाना चाहता है। इसके बाद तामिर किसी दूसरे हमशक्ल को लाने का बोलता है। कुछ दिन तक ढूंढने के बाद उन्हें एक आदमी मिलता है जो पूरी तरह से अलादीन की तरह दिख रहा था। इसके बाद हम अलादीन को देखते हैं जो मेगन फॉक्स के साथ सोया हुआ था। मेगन के जाने से पहले अलादीन उसके साथ एक फोटो खिंचवाता है और उसे वॉल पर लगा देता है। वॉल पर और भी लड़कियों की फोटो थी जिनके साथ अलादीन सो चुका है। अगले दिन अलादीन के पास तामिर आता है और बोलता है कि तुम्हें यूएस जाकर न्यूक्लियर वेपन के बारे में सफाई देनी होगी, नहीं तो वो मिलिट्री एक्शन वोट करेंगे। और अलादीन यूएस जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद अलादीन यूएस जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलादीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि वाडिया में डिक्टेटरशिप खत्म हो और डेमोक्रेसी हो। इसके बाद अलादीन द लेन कोस्टर होटल में आता है। तामिर बोलता है कि आपकी सुरक्षा के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हैं। इसके बाद जब अलादीन रात को सो रहा था तब उन्हीं में से एक गार्ड अलादीन को किडनैप कर लेता है। वो गार्ड अलादीन को टॉर्चर रूम में लेकर आता है और अलादीन को टॉर्चर करने के लिए कुछ हथियार लेकर आता है, लेकिन अलादीन उनसे नहीं डरता है। तो वो गार्ड अलादीन की दाढ़ी निकाल देता है और उसे जला देता है, लेकिन दाढ़ी पर लगी आग उसके शर्ट में लग जाती है और अलादीन यहाँ से निकलकर भाग जाता है। अगले दिन अलादीन उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसे भाषण देना था, लेकिन उसकी दाढ़ी कटने की वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाता है। तभी अलादीन यहाँ पर तामिर को उसके हमशक्ल के साथ देखता है जो स्पीच देने आया था। अलादीन ये देखकर समझ जाता है कि तामिर ही उसे मरवाना चाहता था। इसके बाद अलादीन का हमशक्ल यहाँ पर भाषण देता है। वो बोलता है कि आज से 5 दिन बाद मैं एक नए संविधान पर साइन करूंगा जो वाडिया में तानाशाही को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये बात सुनकर अलादीन जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वाडिया से तानाशाही खत्म हो। इसके बाद अलादीन अंदर जाने की कोशिश करता है ताकि वो सभी को बता सके कि वो असली अलादीन है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पाता है और उसे बाहर फेंक दिया जाता है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ पर अलादीन के पास एक लड़की आती है जिसका नाम जोई है। वो अलादीन को उठाती है और अपने साथ लेकर जाती है। जोई को अलादीन की मदद करके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अलादीन उस प्रोटेस्ट में खड़ा था और जोई वाडिया में तानाशाही के खिलाफ थी। जोई अलादीन से उसका नाम पूछती है तो वो उसे एलिसन बताता है। इसके बाद जोई अलादीन को उसके स्टोर लेकर आती है। जोई अलादीन से बोलती है कि हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ पर काम करोगे तो, लेकिन अलादीन यहाँ पर काम करने से मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। इधर हम अलादीन के हमशक्ल को देखते हैं जिसके एंजॉयमेंट के लिए तामिर उसके रूम में कुछ लड़कियों को भेजता है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उनके साथ एंजॉय कैसे करना है। इसके बाद हम अलादीन को देखते हैं जो यूएस की सड़कों पर ऐसे ही भटक रहा था, लेकिन एक जगह पर उसे नदाल दिखाई देता है। अलादीन ने नदाल को मरवा दिया था लेकिन वो जिंदा था।
इसके बाद अलादीन उसका पीछा करता है और पीछा करते करते अलादीन एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। यहाँ पर वो ऐसे लोगों को देखता है जिनको अलादीन ने पहले मरवा दिया था। यहाँ पर एक आदमी अलादीन को देखकर पहचान लेता है कि ये अलादीन है और वो ये बात सभी को बता देता है। वो सभी लोग अलादीन को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी नदाल आ जाता है और बोलता है कि ये मेरा कजिन है और उसे बचा लेता है। इसके बाद अलादीन नदाल से बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी सत्ता में वापस आने के लिए। तो नदाल बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम मुझे न्यूक्लियर रिसर्च का हेड बनाओगे ताकि मैं बॉम्ब बनाने का काम खत्म कर सकूं। और अलादीन उसकी बात मान लेता है। अगले दिन ये दोनों लैनकोस्टर होटल के पास जाते हैं जहाँ पर अलादीन का हमशक्ल रहता है। यहाँ पर अलादीन जोई को देखता है और उससे छुपने लगता है। तो नदाल पूछता है कि तुम छुप क्यों रहे हो? तो अलादीन बोलता है कि उसने मुझे नौकरी दी थी, लेकिन वो सोच भी कैसे सकती है कि मैं उसके यहाँ काम करूंगा। तो नदाल बोलता है कि उसकी कंपनी इस होटल में कैटरिंग का काम कर रही है, तो अगर तुम उसके स्टोर में काम करोगे तो तुम आसानी से होटल के अंदर जा सकते हो। अब ना चाहते हुए भी अलादीन को जोई के स्टोर में काम करना पड़ता है। अलादीन इस स्टोर में काम तो करता है, लेकिन वो सारे काम गलत करता है। और एक बच्चा जो स्टोर के अंदर बहुत मस्ती कर रहा था, अलादीन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं सुनता है। तो अलादीन उसे पीछे से लात मार देता है। एक दिन जोई के साथ एक आदमी उसके स्टोर में आता है, लेकिन स्टोर की हालत बहुत खराब थी। इस वजह से वो आदमी जोई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। दरअसल इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से जोई को लैनकोस्टर होटल में कैटरिंग का काम मिलने वाला था। इसके बाद अलादीन उसके स्टोर में बहुत अच्छे से काम करता है और जो लोग ठीक से काम नहीं करते थे उन्हें भी सबक सिखाता है। इसके बाद जोई जब स्टोर देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अब कहीं ना कहीं अलादीन और जोई एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। कुछ दिन बाद जोई के पास कॉल आता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट फिर से मिल चुका है और इस बात से दोनों बहुत खुश होते हैं। अब आगे काम के लिए अलादीन को दाढ़ी चाहिए थी, तो अलादीन और नदाल एक आदमी के फ्यूनरल में जाते हैं और ये दोनों उस आदमी का सर काटकर अपने साथ ले आते हैं और उसकी दाढ़ी निकाल लेते हैं। इसके बाद रात को अलादीन और जोई आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। अब अलादीन जोई से कुछ छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए वो जोई से बोलता है कि मेरा असली नाम एलिसन नहीं है, मेरा असली नाम एडमिरल जनरल अलादीन है। और अलादीन उसे दाढ़ी लगाकर भी दिखाता है। तो जोई बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल किया। और जोई को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और अलादीन को जाने के लिए बोलती है और अलादीन चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। अब अलादीन पूरी तरह से टूट चुका था और जब वो सिटी में आता है तो न्यूज में देखता है कि वाडिया के लोग अब बहुत खुश हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद वाडिया से तानाशाही बिल्कुल खत्म होने वाली थी। अब अलादीन को लगता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, तो वो सुसाइड करने के लिए ब्रिज पर चढ़ जाता है और वो कूदने वाला होता है, लेकिन तभी नदाल उसे कूदने से रोक लेता है। इसके बाद नदाल उसे बहुत समझाता है कि वाडिया के लोगों को तुम्हारी जरूरत है, एक तानाशाह की जरूरत है। और अलादीन उसकी बात मान लेता है। अगले दिन वाडिया के नए संविधान पर अलादीन के हमशक्ल को साइन करना थी, लेकिन इससे पहले अलादीन नदाल की मदद से लैनकोस्टर होटल पहुंच जाता है। यहाँ पर अलादीन उसके हमशक्ल से मिलता है, लेकिन उसको इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। उसे लगता है कि जो भी वो कर रहा है वो सब अलादीन के कहने पर हो रहा है। इसके बाद अलादीन उसे यहाँ से भगा देता है। तभी यहाँ पर तामिर अलादीन को लेने के लिए आता है और उसे नीचे लेकर जाता है जहाँ पर नए संविधान को साइन करना था। यहाँ पर अलादीन उन सभी पेपर्स को फाड़ देता है और बोलता है कि वाडिया से कभी तानाशाही खत्म नहीं होगी। लेकिन इसी बीच वो यहाँ पर जोई को देखता है। अब अलादीन जोई से प्यार करता था, इसलिए वो जोई को देखकर पिघल जाता है। आगे अलादीन बोलता है कि वाडिया से तानाशाही पूरी तरह से खत्म होगी और अब वाडिया में रियल डेमोक्रेसी होगी। ये बात सुनकर वाडिया के लोग और यहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं और जोई भागकर अलादीन के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। इसके बाद तामिर मौका देखकर अलादीन पर गोली चला देता है, लेकिन तभी उसके सामने अलादीन का हमशक्ल आ जाता है और अलादीन बच जाता है और वो हमशक्ल भी बच जाता है। इसके बाद अलादीन जोई से बोलता है कि अब मैं वाडिया जाऊंगा और एक फेयर इलेक्शन लड़ूंगा। इसके बाद हम एक साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम अलादीन को देखते हैं जो इलेक्शन जीत चुका था। अब वाडिया के लोग अलादीन को वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन अलादीन उनको डराकर सारे वोट ले लेता है। इसके कुछ साल बाद हम एक टीवी इंटरव्यू में अलादीन और जोई को देखते हैं। यहाँ पर जोई बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो अलादीन बोलता है तुम्हें लड़का होगा या अबॉर्शन, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।